बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, आप लोगों का जाना आना होता है, बहुत से घरों में जाना आना होता है। तो आपने एक बात नोट की होगी कि कुछ घर ऐसे होते हैं कि जहाँ जाके बड़ा सुकून का एहसास होता है, घर वालों से मिल के बहुत अच्छा लगता है, या खुशहाली नज़र आ रही होती है। चाहे वो लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हों या ना हों, उनके घर में ज़िंदगी तमाम आसाइशें मौजूद हों या ना हों, लेकिन उनका घर बहुत अच्छा लगता है। छोटा सा घर चाहे क्यों ना हो, लेकिन उस घर में जाके बड़ी अच्छी फीलिंग्स आ रही होती हैं, बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही होती हैं, बहुत अच्छा लगता है उन घरों में जाके। कहते हैं ना, मुस्कुराता हुआ घर। बाज़ घर ऐसे होते हैं कि कुछ भी उनमें ख़ास चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन बड़ा अच्छा हुआ, बहुत मुस्कुराता हुआ घर लगता है। जबकि कुछ घराने ऐसे होते हैं जहाँ आप जाते हैं तो सूरत हाल उसके बरक्स होती है। यानी घर में हर चीज़ मौजूद है, ज़िंदगी की हर आसाइश मौजूद है वहाँ पे। सारे फर्नीचर हैं, फुल फर्निश घर है, किचन में कैबिनेट्स भी दुनिया जहाँ की नेमतों से भरा हुआ है, सब कुछ है। लेकिन एक बदहाली से नज़र आ रही होती है, सुकून नज़र नहीं आ रहा होता है। कहीं ना कहीं कोई कमी सी लग रही होती है कि सब कुछ है लेकिन किसी चीज़ की कमी है, तो वो कमी खुशहाली की होती है। तो आज हम बात इसी मौजू पे करेंगे कि खुशहाली और बदहाली होती क्या है। यानी हम कहते हैं खुशहाल घराने वो होते हैं जहाँ पे शायद पैसे की रवानी हो, पैसा हो, हर ज़िंदगी की आसाइश मौजूद हो, हर तरह की सहूलत मौजूद हो, वो बड़ा खुशहाल घराना है। और बदहाल घराने हमारे नज़दीक वो होते हैं जहाँ पैसे की तंगी होती है, जहाँ पे ज़िंदगी की हर आसाइश मौजूद नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। खुशहाल घराने कौन से होते हैं और बदहाल घराने कौन से होते हैं, ये बताते हैं वहाँ पर रहने वाले लोग। जो लोगों का एटीट्यूड होता है, जो उनका बिहेवियर होता है, जो उनके आपस के रिलेशन होते हैं, वो बताते हैं कि वो लोग खुशहाल घराने ताल्लुक़ रखते हैं या बदहाल घराने ताल्लुक़ रखते हैं। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि बदहाल घराने जो होते हैं, जहाँ जाके आपको बड़ा अजीब सा लगता है और अच्छी फीलिंग्स नहीं आती हैं, कुछ कमी से लगती है, तो वो बदहाल घराने कौन से होते हैं। तो बदहाल घराने की हम जहाँ बात करें तो उसकी पहली निशानी, पहली बात जो है, वहाँ पे नहीं का शोर होता है, यानी नाशुक्रापन। यानी ज़िंदगी की हर आसाइश मौजूद है, सब कुछ है, लेकिन जब बातें आप उनसे करने बैठेंगे तो बातों बातों में वो सही बातें करेंगे कि क्या करें, पैसे फंसे हुए हमारे बहुत सारी जगहों पे, पैसे नहीं है हमारे पास, पैसे आएंगे तो हमारे काम होंगे, पैसे ही नहीं है, क्या करें, बड़ी मजबूरी है, महंगाई इतनी हो गई है, पूरा ही नहीं होता है। यानी वो जितनी देर आप उनसे बात करेंगे तो नहीं नहीं का शोर रहेगा कि हम ये भी नहीं कर पा रहे, अभी ये खर्चा आ रहा है, इतना बड़ा खर्चा आ रहा है ये वाला, इसमें इतने पैसा खर्च करने पड़ जाएंगे, अभी पिछले दिनों ये खर्चा हुआ था, इस पर इतने पैसा खर्च करने पड़ गए। तो बड़ी क्राइसिस से गुजर रहे हैं हम लोग, बड़ी परेशानियां हैं। तो नज़र आपको आ रहा होता है घर में सब कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मौजूद है, लेकिन उनकी ज़बान पे कह रही होती है कुछ भी नहीं है हमारे पास, बड़े परेशान हैं, महंगाई है, गुजारा नहीं हो रहा हमारा पूरा। तो अच्छा, ये जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं होते हैं, इसके पीछे दो वजूहत होती हैं आम तौर पे। एक वजह ये भी होती है कि उन्हें एक डर ये होता है कि अगर हम ये कहेंगे नहीं बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम हर चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, तो कहीं लोग हमें नज़र ना लगा दें, लोग ये ना कहें देखो इतना इनके पास। लोग नज़र नहीं लगाते हैं, लोगों को नज़र आ रहा होता है। आप चाहे मुंह से कितना ही बोलेंगे नहीं है नहीं है, लेकिन आपके घर में जो चीज़ें मौजूद होती हैं, आपके जो कैबिनेट्स पे चीज़ें रखी हुई हैं, आपके फ्रिज में जो सामान रखा हुआ है, आप जो ओढ़ रहे हैं, पहन रहे हैं, वो एक चीज़ बता रही होती है कि आप किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं या नहीं हैं। तो ये आपको, अगर मुंह से आप ये बोलेंगे कि नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग ये सोचेंगे वाकई में नहीं है आपके पास, लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, उनको नज़र आ रहा होता है। दूसरी एक वजह जो दूसरी होती है, दूसरी वजह क्या होती है कि एक नाशुक्रापन होता है, यानी जितना भी होता है ना, हवस होती है कि उससे ज़्यादा हो, यानी जितना उनके पास होता है उस पर शुक्र अदा नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा की हवस होती है कि हमें और मिल जाए, और मिल जाए, मज़ीद कमा लें। और ये जो हवस होती है कभी पूरी नहीं होती इंसान की, लालच जो होता है कभी भी ख़त्म नहीं होता इंसान का। तो ऐसे घर जो होते हैं ना, वहाँ एक खुशी नहीं होती है। तो ये खुशहाल घराने हरगिज़ नहीं होते हैं। जी, पहली निशानी मैंने आपको बताई है। दूसरी निशानी क्या होती है कि वो लोग रिश्तों में बराबरी नहीं कर पा रहे होते हैं, मसावात नहीं रख पा रहे होते हैं रिश्तों में। किस तरह से, जैसे जॉइंट फैमिली बिलफर्ज अगर हैं वो लोग, या सेपरेट भी हैं, जिस तरह से भी नहीं गुजार रहे हैं, होता क्या है, अगर लड़की है यानी बहू है घर की और उसके घर वाले आए हैं, तो उसकी समझ में नहीं आता मैं क्या कुछ उनके आगे रख दूँ।
बाहर से मंगवा लूँ, घर में भी अच्छा बना लूँ, फ्रिज में जो कुछ रखा हुआ है अच्छा अच्छा सब कुछ ला के डाइनिंग टेबल पे सेट कर दूँ। मतलब समझ में नहीं आ रहा उन्हें क्या करना है कि मेरे घर वाले आ गए, मेरी बहनें आई हैं, मेरा भाई आया है। लेकिन जब ससुराल वाले आते हैं तो वही चीज़ नज़र नहीं आ रही होती है। वही रोटी खाने बन रहे होते हैं, दाल भी बन रही है तो सब्ज़ी बन रही है। कोई उसमें फ़र्क नहीं है कि मेरी नंदें आई हैं तो मैं अच्छा बना लूँ, या मेरे जेठ या मेरे देवर मिलने के लिए आए हैं मुझसे तो मैं कुछ अच्छा कुछ स्पेशल करूँ उनके लिए। नहीं, वहाँ पे इस तरह ले जा रहा होता है कि ये तो मेरी सास के आए हैं ना, उनकी तरफ के लोग हैं या मेरे शौहर के घर वाले हैं। यानी अपने घर वालों में और अपने शौहर के घर वालों में फ़र्क करना। अच्छा, ऐसे ही सासें भी कर रही होती हैं कि बहुओं में और बेटियों में फ़र्क कर रही होती हैं। यानी बहू जो है, बहू का जो एक मुकाम है वो तो है, यानी उसको घर संभालना है, खाना पकाना है, वो उसकी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी है उसने। लेकिन बेटियां जो होती हैं वो हाथ का छाला बन जाती हैं। जब बेटियां आती हैं तो उनके लिए अच्छे से खाने पकें, सब कुछ हो, पूरा ख्याल रखा जा रहा होता है। यहाँ अपनी बात एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक वाक़या बताऊँगी। मेरी एक दोस्त है, तो कई साल पहले की बात है, उसने बात शेयर की थी मुझसे। तो उसने कल मुझसे बात कही कि तुम जा रही हो वीडियो बनाने, तो ये बात तुम शेयर कर देना मेरा नाम लिए बगैर। तो वो जॉइंट फैमिली में रह रही है। अच्छा, जॉइंट फैमिली किस तरह की उसकी कि सास ससुर उसके साथ में है, लेकिन जो बाकी उसके जेठ और देवर वगैरह हैं वो उनकी अलग अलग फैमिलीज़ हैं, वो अलग अलग रह रहे हैं, सेपरेट रह रहे हैं वो लोग। तो ज़ाहिर ये सास ससुर के साथ रह रही है तो नंदों की जो खातिरदारी करनी होती है, नंदे ज़ाहिर रुकने इसके पास आ रही होती हैं, देवर जेठ सब मिलने यहाँ पर आते हैं क्योंकि सास ससुर इसके पास हैं और माशाल्लाह वो सबका ख्याल भी रख रही होती है। तो मुझसे कह रही कि एक दिन मेरे जेठ जो थे वो पंजाब से आए तो बड़ी ज़बरदस्त मिठाई वहाँ की लेकर आए। अच्छा, मैं देखा डब्बा भी था उनके हाथ में, बड़ा सारा डब्बा था उनके पास। वो डब्बा उन्होंने अपनी वालदा के हाथ में पकड़ा दिया। जो मेरी दोस्त थी वो किचन में लग गई अपने काम वाम करने में। सब नंदे भी आई हुई थी उसकी, नंदे रुकने के लिए आई हुई थी। नंदे रुक के चली गई तो उसने अपने शौहर से कहा कि मिठाई तो अम्मी ने दी नहीं हमें। शौहर ने कहा मैंने भी नहीं खाई मिठाई। तो शौहर ने जाके अपनी माँ से कहा कि वो भाई मिठाई लेकर आए थे, मिठाई कहाँ है? कह रही मिठाई वो थोड़ी सी मिठाई आई थी, वो तो ख़त्म हो गई, उसे बच्चों ने थोड़ी ले ली, ख़त्म हो गई। इतनी सारी कौन सी थी जो रखी होती। खाने के बाद तो थोड़ी दिल पर लगने वाली थी कि घर में आई चीज़, और जो घर में रह रहे हैं, जिनका घर है, जिनके साथ सब रह रहे हैं, उनको वो चीज़ नहीं दी गई है। कहने लगी थोड़ा मैं परेशान तो हुई, थोड़ा अफसोस तो हुआ, लेकिन मैं चलो ठीक है, चीज़ कम थी तो क्या करती अम्मी भी। कहने नंदे आवाज़ जा चुकी थी अपने घर। 2 दिन के बाद ये हुआ कि एक दिन के बाद ही वो अपने नन के घर गई। वो कोई चीज़ रह गई थी उसकी यहाँ पे इनके पास। कह लगी सास भी साथ में गई हमारे। कह लगी जब मैं वहाँ पे गई तो उसका बच्चा बैठा हुआ वही मिठाई खा रहा था, और मेरी नन कहने लगी कि इतनी मिठाई माशा बच्चे वहाँ पर खा कर आए और अम्मी ने इतनी साथ में भी दे दी, और बच्चों को तो दिल ही नहीं भर रहा, माशा इतनी खा रहे हैं, और सबको अम्मी ने इतनी मिठाइयाँ भर के दी हैं। हम लोग तो भाई कह रहे थे अम्मी से ये इतना मत दें, इतनी हमने खा तो ली हैं, लेकिन अम्मी ने सबको बांट दी मिठाई। कहने यकीन करो बहुत अफसोस हुआ उस वक्त मुझे कि मैं कितने दिल से अपनी नंदों की ख़रीदारी कर रही थी, कितने दिल से मैं उनकी तवाज़ो कर रही थी कि वो आई हैं तो मैं अच्छे से खाने बना के खिलाऊँ उन्हें। मेरे जेठ आते हैं तो मैं उनके लिए करती हूँ कि भाई वो आए हैं तो जो घर में रखा हो, जो मैं बना सकती हूँ उनको करके दूँ मैं, उनकी मेहमानदारी में, उनकी खाली तवाज़ो में कमी ना छोड़ूँ। मैं अपने देवरों का बहुत ख्याल रख रही होती हूँ। लेकिन जब मैंने ये सूरत हाल देखी तो बड़ा अफसोस हुआ। सास भी जो थी वो मतलब यहाँ वहाँ देखना शुरू हो गई, नज़रें नहीं मिला सकी वो। तो देखें कि ऐसे घरों में जो है रौनक नज़र आएगी, ऐसे घरों में खुशहाली नज़र आएगी जहाँ दिलों में इस तरह का फ़र्क हो, चाहे वो बहू कर रही हो या सास कर रही हो। दोनों तरफ से मैं कह रही हूँ। बहुओं को भी चाहिए कि जब अपने घर वालों को जिस तरह से ख्याल रख रही होती हैं, उसी तरह से अपने ससुरालियों का भी ख्याल रखें। जिस तरह अपनी बहनों को इम्पोर्टेंस दे रही होती हैं, अपने भाइयों को दे रही होती हैं, उस तरह अपने नंदों अपने देवरों को भी दें। नहीं देंगे तो आपके घर में खुशहाली नज़र नहीं आएगी। ऐसी सासें हैं, सासों को भी चाहिए कि जिस तरह से बेटियों को एक मुकाम दिया हुआ है, जिस तरह बेटियों का ख्याल है, जिस तरह आप चाहती हैं कि कोई अच्छी चीज़ आपके पास आए अपनी बेटियों को दें, इस तरह बहू के बारे में सोचा करें कि कोई अच्छी चीज़ हमारे पास है अपनी बहू को दें हम। बहू भी तो बेटियों जैसी होती हैं ना। तो आपस में देखिए काम तो हम कर रहे होते हैं ना। अब सासें जो है वो बहू का वैसे तो ख्याल कर रही होती है ना, साथ में रह रही होती हैं, कभी कभी हो जाती है, सही बातें आमतौर पर ख्याल रख रही होती हैं, चलो ठीक है, दिल में चाहे कितनी बातें क्यों ना हो, बहुएं भी कर रही होती हैं, लेकिन दिल में क्यों हो बातें? ऐसा अच्छा ना हो कि हम दिल से भी अच्छे बन के मिलें और ज़ाहिर तौर पर भी अच्छे बन के मिलें। यानी हम दिल में कुछ रखा हुआ हो हमने और चेहरे पे हमारे कुछ हो, तो ये बात तो अच्छी नहीं है ना। जब हम काम कर ही रहे हैं तो अच्छी नीयत के साथ काम करें ताकि घर में खुशहाली नज़र आए। तीसरी निशानी जो उन घरों में होती है वो होती है कि वो बातें नहीं करते हैं,
बातें सुनाते हैं। यानी क्या होता है, टॉन्टिंग हो रही होती है। वो एक शायद मिसाल कुछ इस तरह की है ना कि बेटी को कहना बहू को सुनाना। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर गुफ्तगू नहीं हो रही होती है बेटी से, वो बहू को सुनाया जा रहा होता है। इस तरह बहुएं भी अपनी बहनों की सासों की बातें करते हुए अपनी सास को सुना रही होती हैं। तो जिस घर में ये माहौल होता है ना कि जहाँ पे बातें नहीं होती बल्कि बातें सुनाई जा रही होती हैं, टॉन्टिंग हो रही होती है, नंद आई हैं, नंद से आप बातें कर रही हैं, वो बातें नहीं कर रही हैं बल्कि आप उन पर टॉन्ट कर रही हैं, आप उन पर तंज कर रही हैं, तंजिया गुफ्तगू कर रही हैं आप, या अपनी किसी दोस्त पर रख के आप कोई बात सुना रही हैं, या आप जो है अपनी बहन के ऊपर रख के कोई बात सुना रही हैं अपनी नंद को, या सास जो हैं वो अपनी बेटी के ऊपर रख के अपनी बहू को सुना रही है। तो जिस घर में ये सुनाने का तरीका होता है ना कि बातें नहीं हो रही होती, दूसरे को सुना रहे होते हैं, उस घर में भी कभी खुशहाली नज़र नहीं आती है, उस घर में बदहाली नज़र आ रही होती है, उस घर में कभी भी रौनक नज़र नहीं आती है। तो नाज़रीन, 3 निशानियाँ बहुत अहम हैं। इन 3 निशानियों को समझें और कोशिश करें कि आपकी ज़िंदगी में 3 चीज़ें हरगिज़ ना हों। आपकी ज़िंदगी एक अच्छी और पुरसुकून ज़िंदगी होगी। ज़रूरी नहीं कि आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हों, लेकिन आपके रिलेशंस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। जो भी काम करें अच्छी नीयत के साथ काम करें और कोशिश करें कि अपनी नीयत को हमेशा अच्छा रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।